सो हेलो अगेन एवरीवन। तो अब तक हमने ये देख लिया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या क्या होती है, क्या क्या कंडीशन थी जिन पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को बनाया गया। लाइकवाइज मतलब जो भी रूल्स थे वो सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यूनिट्स भी मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड होता है कि इसको एक मानना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। एक छोटा सा जल्दी से रिविजन कर लेते हैं जो आपको हेल्प करेगा इसमें, ठीक है। सो हाउ मेनी क्वांटिटीज आई हैव टॉट यू? नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 टेम्परेचर, नंबर 5 करंट, नंबर 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यार, जल्दी से थोड़ा रिवीजन हो जाएगा इसलिए, ठीक है। और एक यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नंबर 7 लुमिनस इंटेंसिटी। चलो, तो अब मास के लिए मैंने आपको बता दिया था केजी होता है, लेंथ के लिए मीटर होता है, टाइम के लिए सेकंड होता है, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। तो ये सब क्या थी? ये सातों हमारे पास क्या थी? फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, ठीक है। और दे ऑल शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बताया था? ऑल अदर क्वांटिटीज एक्सेप्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज आर व्हाट? डिराइव क्वांटिटीज, यही बताया था ना। तो आज हम लोग डायमेंशंस और डिराइव क्वांटिटी के बारे में समझ रहे होंगे, ठीक है। कीप द हेडिंग डायमेंशंस। ऐसा लगा दूं क्या? नहीं भी लगाऊं तो कोई फर्क नहीं। एंड डिराइव क्वांटिटीज, ठीक है। डायमेंशंस पढ़ रहे होंगे और डिराइव क्वांटिटीज पढ़ रहे। तो डायमेंशन देखो, एक बात जो मैं अपने ऑब्जर्वेशन से बताना चाहता हूं, जब भी आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़े, जब भी प्रिसाइजली फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए जब भी आप पढ़े, आपका अप्रोच ये कभी नहीं होना चाहिए कि सर इस क्वांटिटी के लिए हम लोग अगर डायमेंशन लिख रहे हैं तो सर इसकी थ्योरी क्या है, सर ये होता क्या है? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यू आर लर्निंग अ मेथड, यू हैव टू मास्टर अ मेथड, सो वी विल लर्न इट एज अ मेथड, वी विल यूज इट एज अ मेथड, ठीक है। मैं दोनों अप्रोच से पढ़ा दूंगा, एक जो आईआईटी के लिए यूज हो, एक जो फिजिक्स के लिए यूज हो, कोई बहुत वो नहीं है उसमें, ठीक है। बट व्हेन इट कम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सब बातों का, ठीक है। बाकी मैं बताते रहूंगा, नो इशू। चलो आगे देखते हैं। सो ऑल other quantities except fundamental quantities are derived quantities, है ना, ठीक है। All other quantities except fundamental quantities are what? Derived quantities, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो सर डिराइव जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, उनको छोड़ के जो भी और क्वांटिटीज बचेगी, दे ऑल आर डिराइव क्वांटिटीज। मतलब अब ये मत समझ लेना कि फिजिक्स में जो है ऐसा कुछ होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा मतलब इसका हाइप है, ऐसा कुछ नहीं है यार। बोथ क्वांटिटीज आर सेम, ठीक है। ऐसा ये मत सोच लेना कि डिराइव क्वांटिटीज मतलब कुछ ऐसा चीज़ है जो फंडामेंटल से कमज़ोर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज खाली है और डिराइव क्वांटिटीज कोई एक कॉमन आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बोथ आर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज अपने काम की है, अपन उसको देखेंगे, बाकी से लेना देना बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। चले आगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज समझ आ गया। डिराइव क्वांटिटीज क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के जो भी क्वांटिटीज है, दे आर ऑल व्हाट? डिराइव क्वांटिटीज, दैट्स इट। चलो अब देखते हैं। अब सबसे पहले एग्जांपल मैंने क्या लिया था? एरिया। फिर से एरिया ले लेते हैं। एरिया इज व्हाट? साइड स्क्वायर। एरिया क्या होता है यार? साइड का स्क्वायर होता है। क्या और भी कुछ होता है? साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है।
अब साइड को मुझे लिखना है, ठीक है, साइड को मैं नापूंगा किसमें, मीटर में नापूंगा, यानी कि मीटर स्क्वायर। बट मीटर स्क्वायर तो इसकी यूनिट हो गई, बात समझ रहे हो, मीटर स्क्वायर क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपने को यूनिट नहीं लिखना है, ठीक है, अपने को डायमेंशन का काम है। ये क्या है, ये यूनिट है, दिस इज यूनिट, पर अपने काम का तो ये है, दिस इज डायमेंशन। सर क्या डायमेंशन, सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर समझो, ठीक है, समझेंगे, कोई बात नहीं। अभी के लिए ऐसा समझ लो, एरिया इज व्हाट, एरिया साइड का स्क्वायर, यही होता है ना यार एरिया, कहीं कोई भी एरिया ले लो, ठीक है। यू टेक एरिया फॉर, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ को भी मीटर में नापोगे, बट ये इसकी यूनिट हो गई। एंड व्हाट इज यूनिट, यूनिट इज स्टैंडर्ड, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट यूनिट, वी आर कंसर्न अबाउट डायमेंशन, ठीक है। इसको भी आप मीटर में नापोगे तो इसकी यूनिट तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी, नो डाउट, पर इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, बिकॉज ये भी लेंथ है, ब्रेड भी लेंथ है। सर ए इज इक्वल टू ये वाला ले लो, अगर टेंशन है तो इसको भी तुम क्या ही बोलोगे, एल स्क्वायर ही हो जाएगा, ये भी सर्कल में देख लो, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, तो कोई बात नहीं, फिर समझते हैं। एक सेकेंड यार, इसको कर दो डिलीट। चलो यहां पर देखो, यहां पर देखो, एरिया के लिए हो गया। अब सेम वेलोसिटी के लिए करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, मान लो ये कोई आदमी है, एक सिंपल सा एग्जांपल, वैसे ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, समझ जाओगे यार, कोई ज़्यादा ये नहीं है, सेम ही दिख रहा है ना, ज़्यादा मोटा कर दिया गया, कोई बात नहीं, पतला कर देते हैं, ठीक है। हाँ दोनों ठीक दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है, ठीक है। इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया गिवन टाइम पे, ठीक है, इसने क्या किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया गिवन टाइम पे। सो वेलोसिटी क्या लिख सकता हूं मैं, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। एसी चल रहा है फिर भी पसीना आ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ये लिख सकता हूं, वही तो होता है ना। और डिस्टेंस को मैं किस में नाप सकता हूं, लेंथ में, टाइम को टी में, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी हो गई, एल टी माइनस वन। टी माइनस वन कैसे हुई सर, टी माइनस वन ऐसे हुई सर, ये मैथ्स में एक प्रॉपर्टी होती है 1/a। मान लो a की पावर x है, तो डिनोमिनेटर से जब भी ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस एक्स। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ, आई थिंक एक्सपोनेंट आपने पढ़ा ही होगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स। चलो ये तो बहुत कॉमन सा मैथ्स था, ठीक है। क्या हुआ, अब भी नहीं समझ पा रहे हो कि सर डायमेंशन, सर ओवरऑल डायमेंशन है क्या, वो भी देख लेते हैं। ये नहीं समझ में आया क्या, चलो फिर समझा देता हूं। देखो व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ये तो बहुत जनरल फॉर्मूला है ना यार, ये तो 9th वाइन्थ में तुम लोग पढ़ते ही हो, रट लेते हो, इतना पढ़ लेते हो, इसको जरूरत से ज़्यादा पढ़ लेते हो, ठीक है। अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर इसको आप मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं लिख रहे हो, ठीक है, आप मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं लिख रहे हो सर। देखो मैं मीटर पर सेकंड में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बेटा, बिकॉज मीटर पर सेकंड इज व्हाट, इट्स यूनिट नॉट डायमेंशन। ध्यान रखना, डाउट आ सकता है यार आप मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं लिख रहे हो, मीटर पर सेकंड यूनिट है, ठीक है। अपने को क्या, अपने को डायमेंशन से काम है, यूनिट क्या है, यूनिट इज व्हाट, स्टैंडर्ड। फॉर व्हाट, फॉर चूजिंग टू होम शुड आई सेलेक्ट एज यूनिटी, मतलब किसको मैं बेस मान के एक मान, किसको एक मान, वो है यूनिट, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब सर आप एल टी इसमें क्यों लिख रहे हो, मैं इसमें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या ली है, सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज अभी लिखाया था थोड़ी देर पहले, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सात लिए है। मतलब जो भी डिराइव क्वांटिटी मैं लिखूंगा वो इन सातों के टर्म्स में ही लिखूंगा, ठीक है। जो भी, फिर सुन लो,
जो भी डिराइव क्वांटिटीज मैं लिखूंगा वो अपने फंडामेंटल क्वांटिटीज के हिसाब से लिखूंगा या उनके टर्म्स में लिखूंगा। तो उनके टर्म्स में लिखने के लिए हम लोग के पास सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। व्हाट इज दैट? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, बस। ठीक है, तो अब मैं जब इनके टर्म में लिख रहा हूँ, इन सातों के टर्म्स में, तो क्या, तो इसमें मेरे को LT ऐसे मिल रहा होगा कुछ, ठीक है, पावर और एक्सपोनेंट में मिल रहा होगा। अभी तो लिख के दिखाया था यार, फिर से लिख देता हूँ। वेलोसिटी की डायमेंशन, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट लगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? स्क्वायर ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटिंग दैट वी आर ओनली डीलिंग इट डायमेंशन, ठीक है, हम सिर्फ डायमेंशन में डील कर रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का इतना ही महत्व है, एंड दैट इज फॉर एकेडमिक यूज, ठीक है। कोई बोर्ड एग्जाम में पता नहीं लिख सकते, वो नहीं लिखोगे, अपने को पता नहीं है इतना, बट हाँ इतना ज़रूर पता है कि इसका कोई खास यूज़ नहीं है IIT में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेपर MCQ होने वाला है यार, वो एकेडमिक पेपर है नहीं, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। जस्ट फॉर द पर्पज़ इसमें ब्रैकेट लगा दिया जाता है ताकि सामने वाला ये समझ जाए कि हम सिर्फ डायमेंशन से डील कर रहे हैं, ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तुम चाहो तो वो नॉर्मल ब्रैकेट भी लगा लो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, बट ये स्टैंडर्ड होता है, समझ गए। LT-1 कैसा है वो भी समझ गए। वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस इज व्हाट? लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में, समझ गए। तो एक प्रिसाइज थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लिया जाए क्या? चलो एक प्रिसाइज डेफिनेशन लिख लेते फंडामेंटल क्वांटिटीज का। अरे सॉरी यार, डायमेंशंस का। देखो डायमेंशन क्या है? व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग एनी डिराइव क्वांटिटी in terms of fundamental quantities then the exponents, ठीक है, एक्सपोनेंट थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया है ना, पावर लिख लो, then the powers on fundamental quantities are called as dimension, ठीक है। जब भी हम एक्सप्रेस कर रहे होंगे किसी भी डिराइव क्वांटिटीज को, ठीक है, इन टर्म ऑफ व्हाट? फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो जो भी एक्सपोनेंट या पावर होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज का, उसको हम क्या बोल रहे होंगे? डायमेंशन, ठीक है। जो भी उसका पावर होगा उसको डायमेंशन बोल रहे होंगे। चलो सेम एग्जांपल फिर से लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सेम एग्जांपल, फर्स्ट मैंने क्या लिया था? एरिया लिया था, राइट। एरिया मैंने क्या बोला था? L²। तो ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर, ये डायमेंशन है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जो ये स्क्वायर है या पावर 2 एक्सपोनेंट, ये डायमेंशन है, ठीक है, समझ गए। जब भी हम डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे होंगे, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर आएगी या एक्सपोनेंट्स आएगी, किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज की, ठीक है। जब किसको कर रहे होंगे? डिराइव क्वांटिटी को कर रहे होंगे, दैट्स इट, इतना याद रखना है, ठीक है। दूसरा लेते हैं वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी तो फंडामेंटल है नहीं ना, लेकिन इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। सर क्यों जरूरी है सर फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करना? इसलिए जरूरी है बिकॉज यहां पर देखो, ठीक है, इसको हम आराम से किलोमीटर पर आवर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ रहे हो।
मतलब पहले के टाइम में अपने पास कितनी सारी यूनिट्स थी, राइट, कितने सारे सिस्टम्स थे, ठीक है। इतना तो समझ पा रहे हो ना कि देखो यहाँ से ही देख के मैं बता सकता हूँ, अच्छा लेंथ के लिए किलोमीटर और टाइम के लिए आर यानी किलोमीटर पर आवर, इसमें भी रिप्रेजेंट कर लिया यार कितने आराम से। दैट इज वाई वी आर एक्सप्रेसिंग इट इन फंडामेंटल क्वांटिटी, ताकि सामने वाला भी समझ पाए। मैंने क्या बोला था, 1960 आते आते लोगों को क्या समझ आने लग गया था, इस साइंटिस्ट को समझ में आने लग गया था कि अच्छा इसने क्या गलती की, तो इसने पहले ही बता दी, देख भाई ऐसा है कि इन टर्म्स में आ रहा था आंसर, तो इसने कर लिया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एलएनटी में क्यों करते हैं, बिकॉज वी टुक देम एज फंडामेंटल। सर मीटर पर सेकेंड क्यों नहीं लिख रहे हो आप, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मीटर पर सेकेंड यूनिट है एंड वी आर कंसर्न अबाउट डायमेंशन, यूनिट तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं यार, ठीक है, हो गया। चल यहाँ तक क्लियर है। अब 2-4 पॉइंट आईआईटी जेईई के लिए दिमाग में रखो, ठीक है। और ये कलर बदल देता हूँ, इसका क्या कर दूँ, इस कलर का कर दूँ क्या, चलो। चार पॉइंट दिमाग में रखना जब भी तुम डायमेंशन के क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो आईआईटी की, तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा समझ लो ये 4 ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे। नंबर 1, नेवर गो ऑन थ्योरी बिहाइंड the physical quantities, or in short don't have approach of research, ठीक है। सबसे पहली गलती जो हो जाती है, ठीक है। नंबर 1 ये पॉइंट क्लियर है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जब भी तुम डायमेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जब भी कर रहे हो ये मत सोचो यार अच्छा सरफेस टेंशन क्या है, बहुत टेंशन है सरफेस टेंशन के पीछे, अरे उसके पीछे टेंशन है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, क्या करना है यार, यू आर लर्निंग अ मेथड, तुम समझ रहे हो, उस मेथड को सीखो। तुम इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करो सरफेस टेंशन में कितना टेंशन है, डॉक्टर नापेगा या साइंटिस्ट नापेगा, तुम्हारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। जेब से पैसा नहीं लग रहा है ना उसको नपाने के लिए, तो क्यों उसके पीछे पागल हुए पड़े हो, दैट इज नो पॉइंट रिगार्डलेस, मतलब कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये चक्कर में मत रहना कि पहले मैं सीखूंगा सरफेस टेंशन क्या है, मतलब पहले मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ूंगा फिर मैं इनर डायमेंशन पढ़ूंगा, नहीं, वी आर लर्निंग अ मेथड, और वो मेथड क्या है वो अभी सीख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो बस मेथड पे फोकस्ड रहो, ये सब चक्कर में मत पढ़ो, रिसर्च मत करो कि सर अच्छा ये F = G, अच्छा G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अच्छा कैवेंडिश ने फाइंड किया था, न्यूटन ने नहीं किया, अरे तुमको क्या करना है यार, कैवेंडिश आके तुमको हैप्पी बर्थडे थोड़ी ना जो बोलेगा, सो देयर इज नो पॉइंट, ठीक है। दूसरी गलती जो नहीं करनी है, फोकस ऑन पावर एंड, देखो ये गलती होगी बहुत, मतलब ये गलती होगा ही होगा, क्योंकि पावर और एक्सपोनेंट्स को जब आप देख रहे होंगे एक ही चीज़ है यार, सही बताऊं तो एक ही चीज़ है, स्लैश डाल देता हूं, तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है, थोड़ा ध्यान, अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो अवेयरनेस भी है, जिसको लोग नहीं लेते, अवेयरनेस भी ज़रूरी है। अवेयरनेस गया, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ध्यान रखना, अवेयरनेस ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान से कैंसिल आउट करना, ठीक है। अगर तो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्थिरता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो शुरू में गलती होगा फिर नहीं होगा, ठीक है। एक टाइम बाद तुम खुद ही बन जाओगे यार, एक्सपर्ट बन जाओगे, करते रहोगे सवाल, तो तुमको खुद एक्सपर्ट बन जाओगे, तो तुमको ऐसा लगेगा अरे ये तो यार मतलब सिंपल था, इसका यूज़ समझने में तुमको 6 महीने लग जाएगा, ठीक है। चलो नंबर 3 पे बात करते हैं। डू नॉट कैरी any myth about dimension
लेस क्वांटिटीज। ठीक है, ये भी एक मिथ होता है। अच्छा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो मतलब इसका डायमेंशन नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं है यार, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटीज जो भी है वो अपने काम की नहीं, ये भी एक मिथ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, जस्ट वो सिस्टम में हम एक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए उस डायमेंशनल कांस्टेंट को, ठीक है, जो भी डायमेंशनल कांस्टेंट है अपने पास, बेटर है कि डायमेंशनल कांस्टेंट लिख लेना तुम लोग, ठीक है। जो भी डायमेंशनल कांस्टेंट है उसको ये मत कर सोच लेना अपने से पहले से, नहीं इसका तो 1 ही होगा और ये कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, नया फिजिक्स नहीं बनाना है, पुराने फिजिक्स को पढ़ के जाना है, ठीक है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी के लिए बहुत ज़्यादा वो मत होना, अच्छा ये है, नहीं तो हम अपना फिजिक्स को बाद में लिखना, ठीक है, जब तुम आईटी चले जाओगे तब लिखना, अपना फिजिक्स नहीं लिखना है, फिजिक्स पढ़ के जाना है, समझ गए, दोनों में अंतर है, ठीक है। एंड फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बट नॉट लीस्ट, अरे पूरे ही हो जा रहा है, चलो कोई इशू नहीं है। फोर्थ वाला क्या है, इस अप्रोच को आपको कहाँ फॉलो करना है, इस अप्रोच को सिर्फ आपको फॉलो करना है जो दीज 3 है ना, फॉलो दीज 3 ओनली फॉर योर आईआईटी एग्जाम। एक तो बड़ा वर्ड तो भूल ही गया यार मैं। अब तुम फिजिक्स के लैब, मतलब अगर मान लो तुम फिजिक्स, अब फिजिक्स में तुम ये सोच लो कि सर बस यही 3 पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं अलग से बता रहा हूँ तुमको डायमेंशन एनालिसिस के बारे में, जो मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच से चल रहे होगे, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर योर आईआईटी, कि उसके बिहाइंड की थ्योरी पे नहीं जानी है, ये तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी तुम 10th पास करके हो, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि 12 तक तो तुमको सब समझ आ ही जाएगा कि ये क्या है ये क्या है, बट अभी के लिए तुम रिसर्च करने मत चले जाना, इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। और ये सब देखी हुई गलतियां हैं, तभी बता रहा हूँ। फोकस ऑन पावर और एक्सपोनेंट, ये तो अभी भी गलती होता है। किसी से पूछ लो भाई क्या गलती हो गया, सब कुछ सही था सर, बस गलती से पावर में थोड़ा ध्यान भटक गया, तो इसमें भटकेगा यार, इसमें ध्यान भटकेगा, बहुत ऑब्वियस सा बात है। कोई बहुत ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब सर आज कॉपी लेके बैठे आज ही सही हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा गलती हो जाता है, इसमें होगा, ये बहुत ऑब्वियस है यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कोई मिथ मत लेके चलना, डायमेंशन कांस्टेंट कर लो इसको, मैंने बोल भी दिया था कांस्टेंट कर लो। डायमेंशनल कांस्टेंट कर लो, ठीक है, चलता है। मतलब एक ही बात है, बस तुम लोग ये मत सोचना कि कोई भी डायमेंशनल कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का सर यूनिट तो होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंग्लिश में मतलब नया सीखा है तो सोचा ट्राई कर लूँ, ठीक है। ऑलवेज फॉलो दिस 3 ओनली फॉर योर आईआईटी जेईई। अब तुम फिजिक्स में मतलब रिसर्च फील्ड में जाके ये 3 को फॉलो कर रहे हो तो फिर नील बटे सन्नाटा हो जाएगा स्टोरी बटे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब सीखें, अब शुरू करें सीखना, लेट्स लर्न द मेथड, ठीक है। सो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी है A विच इज इक्वल टू B इंटू C, ठीक है, वेयर A रिप्रेजेंट व्हाट, भाई मुझे नहीं पता ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रही है। A रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटीज, मेरे को पढ़ना ही नहीं है यार इन सब चक्कर में, ये क्या है, ठीक है। B रिप्रेजेंट मास, C रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। सर फिर आ गए आप सर वो वाला फिजिक्स को लेके? हाँ सर लाना तो पड़ेगा सर। चलते हैं। A इज इक्वल टू B इंटू सी, मेरे पास कोई एक ऐसा इक्वेशन है, ठीक है, इट कैन बी एनी इक्वेशन, तुम कुछ भी इक्वेशन, मतलब मेरे को नहीं पता है भाई ये क्या है, मेरे को जानना ही नहीं है ये क्या है, मेरे को बस ये मेथड को सीखना है। डिड यू गेट माई पॉइंट? वी आर लर्निंग अ मेथड, ठीक है, हम मेथड सीख रहे हैं, हमको करना ही नहीं है यार। पहला पॉइंट याद रखना, नेवर गो फॉर रिसर्च, ठीक है।
तो सॉल्व करते हैं यार इसको। ए मेरे पास कोई क्वांटिटीज है जिसकी मेरे को डायमेंशन जाननी है, विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा तुम ये स्कूल की तरह मत सोचना यार कि मैं तुमको बता के दे रहा हूँ कि क्वेश्चन लिखो ये वो, नहीं यार, कीप इट सिंपल, ठीक है। ये स्कूल की तैयारी नहीं है, स्कूल को छोड़ आओ। कभी कभी देखो, कभी कभी तुम कोई वीडियो देख रहे हो, कि कोई भी वीडियो देख रहे हो पढ़ाई से रिलेटेड, एक बार में शायद समझ ना आए, वह बहुत ऑब्वियस बात है, नहीं आएगा यार। क्योंकि अभी देखो क्या है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कोविड हो गया है, ठीक है, आदमी लोगों को तो हुआ ही है, बहुत एजुकेशन सिस्टम भी वैसे ही चल रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखो, क्या पता एक बार में तुमको नहीं समझ में आए कोई चीज़, तो उसको दोबारा देखो, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो। चौथी बार तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2-3 बार में समझ आ जाएगा, भरोसा करो। फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू बिलीव कि नहीं आ जाएगा यार, कहाँ जाएगा, ठीक है। अरे आदमी कोई निकालते ही है ना यार, ठीक है, जो भी निकालते हैं वो लोग इंसान ही होते हैं, कि 4-5 हाथ थोड़ी ना जो होते हैं, 3-4 दिमाग लेके चलते हैं, 5-6 आँख, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक बार शायद ना समझ में आए, दोबारा देखो, तिबारा देखो, देखो तब तक जब तक समझ ना आए, ठीक है। जिस दिन समझ आने लग गया मत देखो, एंड कीप मेकिंग नोट्स, ठीक है, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। हाथ चलेगा तो दिमाग चलेगा, ठीक है, हाथ रुकेगा तो दिमाग रुकेगा, ठीक है। चलो ए को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज बी इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, बी इज रिप्रेजेंटिंग मास, सी इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन, फाइन। अब भाई मास क्या होता है, मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, कैपिटल एम, सिंपल। हाँ सर एक्सेलरेशन, ये है एक्सेलरेशन का कोई भी फॉर्मूला याद आ जाए, ये लो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये याद आ गया। वेलोसिटी मैंने निकाल रखी थी, वेलोसिटी क्या होता है, चलो इसको भी शॉर्ट कर देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ t की पावर -2, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा, मैंने अभी बताया कि एक्सपोनेंट का लॉ है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का कितना आ गया, Lt-1। तो ये a जो भी क्वांटिटी थी, भाई मेरे को नहीं पता क्या थी, उसका कितना आ जाएगा, mL-T-2। अभी तुम बोलोगे सर ये तो सर F = mh ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है क्या, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमको पता है। नहीं भी दिख रहा है तो हमको क्या, हमको मेथड सीखना है यार। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट व्हाट टाइप ऑफ फोर्स सर, इज इट अ नॉर्मल फोर्स, और what sir it is a tangential force, is it a shear force, no we are not concerned, we are only concerned in learning the method। मैं इस बात को बहुत बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही गलती हो जाता है कभी कभी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, इसके बाद चलते हैं। थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा बहुत कुछ 0.005%, थोड़ा सा तो आया ही होगा यार, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ। चलो और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं। मान लो मेरे पास P = Q/F है, ठीक है। F एक फिजिकल क्वांटिटी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखो ज़्यादा चिंता मत करो, अगर जेई एडवांस में मेंस में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे दिया होगा, अच्छा दिस पर्टिकुलर थिंग इज रिप्रेजेंटिंग दिस, ठीक है। अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, 10-20 क्वेश्चन कम से कम करेंगे तो हम लोग को समझ आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा इट विल बी गिवन, ठीक है। जे इज अ गेम ऑफ कॉमन सेंस एंड हार्ड वर्क, दैट्स इट, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सब कुछ गिवन होगा आपको, ठीक है। अच्छा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्या है, सब कुछ गिवन होगा, ठीक है। तो भावुक नहीं हो, दिल नहीं लगाना है क्वेश्चन से, क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। दिल लगाने नहीं जाना है, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स इट। चलो ये फिजिकल क्वांटिटी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये स्लो मेथड है बट ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, इससे समझ आ जाता है डायमेंशन, ठीक है। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा सर डायरेक्ट एक ही बार कुदा दो ना, नहीं डायरेक्ट कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, एक ही बार तुम लोग को उठा के बोल देना चलो लड़ाई करो, उसके पहले की प्रैक्टिस जरूरी है। सो इट इज़ लाइक दैट ओनली। अभी तुम लोग की प्रैक्टिस चल रही है, अभी तुम मेरे को बोल दो सर डायरेक्ट मेरे को बताओ सर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसा निकालते हैं, सर E = h/nu, सर E = mc², सर आइंस्टीन वाला बता दो, सर जनरल रिलेटिविटी का सारा बता दो, तो ऐसा नहीं होता है,
ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस, फर्स्ट यू हैव टू मास्टर द मेथड, एंड वी आर लर्निंग अ मेथड, इसलिए मैं कम से कम 100 बार बोल चुका हूँ, वी आर लर्निंग अ मेथड। फाइन, आगे चलते हैं। चलो, मेरे को नहीं भाई, मेरे को पी का डायमेंशन पता करना है। फाइंड डायमेंशन ऑफ, फाइंड पी का डायमेंशन निकालना है। तो बहुत अच्छी बात है, पी का डायमेंशन निकालना है। इसका दुश्मनी है क्या मेरे से? सॉरी, वी आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज, बार बार बोल देता है। चलो, इसका कुछ अपना प्रॉब्लम है हमारे आंतरिक बीच में, ठीक है, वो हम सॉल्व कर लेंगे एनीवेज। सो पी का डायमेंशन निकालना है। पी इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस को आप एल में लिख सकते हो, टाइम को टी में लिख सकते हो। तो डायमेंशन ऑफ पी क्या आ गया? एल टी माइनस 1। सर लेकिन सर पी तो वेलोसिटी है। बहुत अच्छी बात है, आपको आता है। तो नहीं आता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। ये पी क्या है सर? पी तो वेलोसिटी है सर। बहुत अच्छी बात है, अपने को पढ़ना ही नहीं है उन चक्करों में, अपने को बस पी था, उसका डायमेंशन निकाला, मेथड सीखा, खत्म गया है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे मतलब समझ रहे हो। एक क्वेश्चन और लो। वी हैव अ क्वांटिटी, क्या ले लो बताओ? x इज इक्वल टू y इंटू z, वेयर y इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? मास, z is representing a physical quantity, velocity. You have to find the dimension of, question is find the dimension of x. तुमको x की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। तो x की डायमेंशन क्या हो जाएगी यहां से? मास इंटू वेलोसिटी, यही हो जाएगी। मास को m लिख सकते हो, वेलोसिटी को क्या लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। छोटा सा ऐसे लिख देता हूं, यहीं तक खत्म कर देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं यार। ये कितना हो जाएगा? एम एल टी माइनस 1, यही हो जाएगा। मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है? मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है? मोमेंटम। नहीं आता था, कोई बात नहीं, सीख लेंगे। सीख लेने वाला एटीट्यूड रखो, नहीं आता था सीख लेंगे। पर अपने को जानना वो नहीं है मोमेंटम है, अपने को डायमेंशन निकालने सीखना है। ये एक्स क्या थी? मोमेंटम की डायमेंशन इतनी आ गई। मोमेंटम नहीं है, कोई भी क्वांटिटी एक्स थी, अपने को पता थोड़ी ना था मोमेंटम है, ठीक है।